हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी मैं आपके सामने लेके आया हूं, हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है बीएआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नोटिफिकेशन है हमारे ओसीईएस एंड डीजीएफएस 2024 प्रोग्राम के लिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स हम इसमें समझेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले कि यहां पे जो ट्रेनिंग स्कीम्स हैं ओसीईएस डीजीएफएस, ये क्या चीज है और ये क्या होता है। सबसे पहले कि जैसे कन्वेंशनल किसी भी पीएसयू में जॉब होती है कि आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया और फिर सिलेक्शन होकर आप जॉब कर रहे हैं, डायरेक्टली यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, दोनों प्रोग्राम्स में रिक्रूटमेंट का मेथड एक ही है, लेकिन उसमें सिलेक्शन होने के बाद आप अपनी मर्जी से आप चाहे तो ओसीईएस या डीजीएफएस में से किसी भी एक प्रोग्राम को चुन सकते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले ओसीईएस मतलब ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली अगर आप ओसीईएस प्रोग्राम चुनते हैं तो आप डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के किसी एक ट्रेनिंग स्कूल में आप पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद किसी भी एक न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, वहीं अगर आप डीजीएफएस मतलब डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डीएई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, और अगर आप ये डीजीएफएस चुनते हैं तो आपको ये इंस्टीट्यूशन खुद अपने खर्चे पे अपने तरफ से किसी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से एमटेक कराएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच क्या है, स्ट्रीम क्या है, एमटेक किस में कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किससे कराएगा, बट मोस्टली आईआईटीज ही होती है। ठीक है, तो एक अपने खर्चे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये आपको अपना आपका एमटेक कराएगा और उसके बाद आप डीएई के किसी भी एक डिपार्टमेंट में नियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इस दौरान ये जो ट्रेनिंग के दौरान या एमटेक के दौरान भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका और इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम देखते चलते कि अब एग्जैक्टली सर है क्या, होगा क्या, इस ट्रेनिंग स्कूल में क्या होगा, एमटेक में क्या होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, सारी चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए ओसीईएस की बात करें, ये जो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ये 5 बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूल्स पे होता है। ठीक है, कौन कौन से 5 है? मुंबई, कलपक्कम, इंदौर और हैदराबाद। ठीक है, इन 4 जगहों पे टोटल 5 ट्रेनिंग स्कूल है। इनमें से किसी एक जगह पर आपका ओसीईएस का ओरिएंटेशन 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स होगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली कहां कहां पर है मैं आपको वो लोकेशन बता देता हूं। मुंबई में 2 हैं, एक तो बीएआरसी हेडक्वार्टर्स और दूसरा हैवी वाटर बोर्ड हेडक्वार्टर। नेक्स्ट कलपक्कम में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदौर में आरआर कैट जिसको कहते हैं राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और हैदराबाद में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी के नाम से जो जाना जाता है। इन 5 में से किसी एक जगह पर आपका 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा अगर आप ओसीईएस के थ्रू यहां पर जाते हैं तो। उसके अलावा कुछ और भी डीएई यूनिट्स हैं। अभी देखिए, जब आपका 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स हो जाएगा उसके बाद आप इनमें से किसी भी एक यूनिट में पोस्टेड हो जाएंगे। मतलब आपका 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स होने के बाद आप किसी भी एक जगह पर, आप चाहे तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा में, या एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, या इस तरीके से अलग अलग जो आपने यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनपीसीएल मुंबई या फिर बीआरआईटी मुंबई, कहीं पे भी इस तरीके से आपकी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर किस जगह पे पोस्टिंग होगी, ज्यादा प्रेफर्ड क्या होगा, ये हमारे हाथ में है या नहीं? बिल्कुल आप ही के हाथ में। जब आपका ये ओरिएंटेशन कोर्स चल रहा होगा तब आप ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन पर रहेंगे। अब टीएसओ की इस पोजीशन के दौरान आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ टेस्ट होंगे, कुछ अलग अलग स्टेजेस होती है। अगर आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वहां पे मिलने वाले मार्क्स ये मैटर करते हैं कि आपको किस जगह की पोस्टिंग चाहिए। मतलब जो सबसे प्रेफर्ड पोस्टिंग होगी, जो सबसे ज्यादा बच्चे चूज करते हैं, वो उसको मिलेगी जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो बिल्कुल वही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है यहां पे भी कि जो भी बच्चे यहां पर सेलेक्ट होते हैं वो इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान भी उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, और उस बेसिस पे यह डिसाइड होता है कि उनको उनकी मनचाही जगह और लोकेशन मिलती है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीजीएफएस का। डीजीएफएस जो प्रोग्राम है ये 2 ईयर है। अब देखिए, जो हमने इससे पहले देखा था ओसीईएस, वो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स था।
DGFS 2 ईयर का DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर द एकेडमिक सेशन बिगिनिंग इन 2024। तो जो DGFS है ये एक नहीं, ये 2 साल का होगा। अब इस स्कीम के अंदर जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फाइनली यहां पर सेलेक्ट होते हैं उनको एमटेक कराया जाएगा कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और स्पेशलाइजेशन में। मतलब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं से भी हम एमटेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो ये DAE डिपार्टमेंट ही आपको सेलेक्टेड स्पेशलाइजेशन और सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन से एमटेक करवाएगा, ये अपने खर्चे पे। और आपकी एमटेक की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी जब 2 साल में, उसके बाद फिर वो आपको ज्वाइन करवा देगा कहां पे, अपने वापस से DAE की किसी भी एक यूनिट में। अब एक डिफरेंस ये आता है कि जब आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी DGFS फेलो हैं ये साइंटिफिक ऑफिसर की तरह पोस्ट होंगे DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, और ये ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सर जब ये ट्रेनिंग चल रही होगी क्या तब पैसे मिलेंगे या अब नहीं मिलेंगे? तो दोस्तों वो चीज भी इन्होंने पहले क्लियर कर रखी है। OCES के ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर को 55,000 पर मंथ उनको उनकी ट्रेनिंग के दौरान, उनके 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान हर बार इतना हर महीने 55,000 रुपए मिलते हैं। उसी के अलावा वन टाइम बुक अलाउंस भी मिलेंगे 18,000 के, और जो DGFS फेलोज हैं उनको भी 55,000 पर मंथ मिलेगा, हर महीने 2 साल तक मिलेगा। और उसी के साथ साथ उनके जो एमटेक की फीस है इनिशियली उनको देनी पड़ती है, बट वो भी रीइंबर्स हो जाती है, मतलब वो वापस उनके अकाउंट में आ जाती है। और उसी के साथ उन्हें वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ ₹40,000 पर एनम मिलेगा 2 साल के लिए उनके एमटेक के प्रोजेक्ट के खर्चों के लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ज्यादातर जगहों पे ये होता है कि या तो सिलेक्शन गेट की तरह, गेट के थ्रू होता है, या फिर अलग से एग्जाम। यहां पे सारी चीजें एलिजिबल, यहां पे 3 तरीके हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि केवल 2 तरीके से होगा, गेट या सेपरेट एग्जाम। एक्चुअल में 3 तरीके, तीनों देख ले। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, मतलब इसका BARC का एक अलग से एग्जाम होता है, एग्जाम का नाम ही होता है BARC OCES DGFS 2024 ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, इस ऑनलाइन एग्जाम में सिलेबस बिल्कुल सिमिलर टू गेट के तरह ही रहता है, बट गेट से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो पहला तरीका हुआ उस ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरा तरीका हुआ आप गेट स्कोर के बेसिस पे भी सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि गेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो गेट 2022, 2023 या गेट 2024, इन तीनों में से किसी भी एक गेट स्कोर के थ्रू आप यहां पे इन प्रोग्राम्स OCES या DGFS में सेलेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा तरीका जो कम लोगों को पता होता है, ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CBS एंड NISER। अब ये CBS और NISER क्या है? CBS मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस। ठीक है, ये DAE का ही एक कॉलेज है। और NISER क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर भुवनेश्वर के इस कॉलेज या फिर मुंबई के CBS, इसमें से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर डिग्री के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोसाइंस से पास आउट होते हैं, तो आप आपके CGPA के बेसिस पे ही डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं इस BARC के DGFS और दूसरे प्रोग्राम में। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सर क्या हम गेट एग्जाम के थ्रू फॉर्म भर दें और इसका अलग से एग्जाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल, यहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनका केवल एक ही मकसद रहता है कि सबसे होनहार बच्चों को सेलेक्ट करें, और उसके लिए आप चाहे तो गेट स्कोर के थ्रू पे कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म भर के ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहे तो दोनों कर सकते हैं कि गेट भी दे देते हैं और इसका ऑनलाइन एग्जाम भी दे देते हैं। दोनों में से किसी में तो एक के होने की संभावना होगी। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, यह भी इन्होंने क्लियरली पहले ही बता रखा है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इसका सिलेक्शन इंटरव्यू। देखिए, काफी बच्चे कहते हैं कि BARC का रिटन एग्जाम टफ है, लेकिन जिन बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि इसका इंटरव्यू उससे भी ज्यादा टफ है। इसका इंटरव्यू कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे का नहीं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ये उससे ज्यादा भी कई बार हो जाता है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू होगा, और वहां पे आपके लगभग हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज पे आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। और यही इंटरव्यू इसका मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि अगर आप रिटन क्लियर करते हैं तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, रिटन क्वालिफाई हो गया। आप इंटरव्यू में है मेन, आप चाहे कितना ही अच्छा रिटन दे, लेकिन अगर इंटरव्यू में खराब परफॉर्म करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इंटरव्यू तक जैसे तैसे पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू में जी जान लगा देते हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो गारंटीड है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहां पर आपको क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए, आपका BE, BTech या MTech कुछ भी चलेगा, या इवन कुछ बच्चों के पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech कोर्स होता है, मतलब BTech प्लस MTech का कंबाइंड डिग्री होता है, तो
वो भी चलेगा। मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए, और अगर सीजीपीए सिस्टम है तो मिनिमम 6.0 सीजीपीए होना चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 10। और अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो गेट 2022 या गेट 2023 या गेट 2024 में से कोई भी एक गेट स्कोर को आप लगाकर यहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन फीस और मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, इन सब की बात कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 26 ईयर्स है। ये एज कब से कैलकुलेट की जाएगी? 1 अगस्त 2024, डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त 2024 को आप 26 या उससे कम है जनरल कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 29 ईयर्स है अपर एज लिमिट। SC ST के लिए 31 ईयर्स है अपर एज लिमिट। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट सभी के लिए 18 साल है। ठीक है, मिनिमम 18 ईयर्स तो आपको होना ही चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वन टाइम नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है मात्र 500 रुपीज। ये आपको देनी है अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं तो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह जाता है कि सर अगर हमारा एग्जाम, फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया लेकिन डिग्री नहीं आई तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि ठीक है, अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया है या होने वाला है और डिग्री नहीं आई तब भी आप इसका फॉर्म तो भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप 31 जुलाई 2024, 31 जुलाई 2024 तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। अगर तब तक आपके फाइनल एग्जाम्स होकर डिग्री आ जाती है तो आप इसके फर्दर स्टेजेस के लिए भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर नहीं आती है, बैकलॉग लग जाता है या कोई भी और इशू, तो फिर आप आगे की स्टेजेस के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्राइटेरिया बता रखा है 31 जुलाई 2024 तक आपके हाथ में डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा? आपको सिंपली इसका ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है और बड़ा ही क्लीन तरीका है इसके फॉर्म भरने का। वेबसाइट क्या है? www.barcosexam.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाइएगा और कंप्लीट फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म मतलब आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करें, होम पेज पे जाएं, अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स डालें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन डालें, स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन डालें। स्क्रीनिंग इंफॉर्मेशन के साथ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दें, फोटो, सिग्नेचर और बाकी डॉक्यूमेंट्स। एक बार उसको चेक कर लीजिए, सारा सही है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बाद पेमेंट पेज आएगा, पेमेंट कर दीजिए और एक इसकी कॉपी सेव करके रख लीजिए। ये हो गया आपका सक्सेसफुल फॉर्म फिलिंग हो गया BARC के इस प्रोग्राम के लिए। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जो सारी चीजें हैं, ये नोटिफिकेशन आया है 30 दिसंबर 2023 को, और अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी 30 दिसंबर 2023 से चालू होगा और लास्ट डेट है इसकी 30 जनवरी 2024। तो डेट याद रखिएगा, एग्जैक्टली एक महीने का टाइम है। 30 दिसंबर 2023 से लेके 30 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती हो जाती है तो आपको 16, 17, 18 इन 3 दिन में आप करेक्शन भी कर सकते हैं फी पेमेंट करके। एडमिट कार्ड 19 जनवरी से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे कि आपका सेंटर कहां पर है और किस डेट को आपका एग्जाम है। और ऑनलाइन एग्जाम 16 और 17 मार्च 2024 को होने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आप गेट स्कोर कार्ड भी आपका आ जाता है मार्च में ही, तो आप 19 से 24 मार्च तक गेट का स्कोर कार्ड यहां पर अपलोड कर सकते हैं। कि आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम के साथ मैं गेट के थ्रू भी चले जाऊं, तो गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करने की विंडो भी यहां पे 19 से 24 मार्च के बीच में आएगी। और कौन कौन से बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 14 मई से 14 जून तक, मतलब एक महीना लगभग इंटरव्यूज चलते हैं। एक दिन में बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं होते, थोड़े बहुत ही बच्चे होते हैं एक दिन में, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो लगभग एक महीने तक आप सभी के जो भी इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उन बच्चों के इंटरव्यूज हो जाएंगे और फाइनल बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो जून के लास्ट वीक में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका अगस्त से OCES और DGFS प्रोग्राम जिसमें भी आप सेलेक्ट करते हैं उस प्रोग्राम में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अगस्त ऑनवर्ड्स। ओके, तो दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.barcosexam.in। इसको बार बार विजिट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जो भी चेंजेस, जो भी अपडेट्स आती हैं किसी भी चीज को लेके, वो सारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगी। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.